अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कराची के खाने। अच्छा जनाब, आज हम जो आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं वो है बेसिकली असली घी की, मगर इससे मैं आपको मक्खन भी बनाना सिखाऊंगी। जो बच जाएगा इसका वेस्ट, उससे मैं खोया भी बनाना सिखाऊंगी। अब हम जिस तरीके से बनाते हैं असली घी, उससे अगर आपकी 1 किलो मलाई है तो फिर 1 किलो ही उसके अंदर से आपको घी मिलेगा। आपका वेस्ट नहीं होगा कुछ भी। हम मेरी ये 6-7 दिन की 1 किलो मलाई थी, उसमें से आधे का मैं मक्खन बना लूँगी और आधे का असली घी बना लूँगी। इसका मक्खन बहुत काम का होता है, स्पेशली आगे जाकर मैं आपको पफ पेस्ट्री बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसमें अक्सर आपने लोगों से सुना होगा बाज़ार से महंगे महंगे मक्खन ख़रीदें या दूसरी चीज़ें ख़रीदें तब पफ पेस्ट्री बनती है। बिल्कुल भी नहीं। इसकी सिर्फ एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक होती है जिससे आप घर में मक्खन निकाल के और पफ पेस्ट्री बना सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। रह गई घी की बात, इसमें से जितनी आप मलाई लेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि उतना ही आपका घी निकलेगा। मेरी अक्सर फ्रेंड्स कहती हैं कि जी हम अगर 1 किलो मलाई लेते हैं तो उसमें से आधा किलो 3 पाव घी निकलता है। नहीं, हम इधर आधा किलो जो है मलाई, समझो आधी मलाई का हम घी बना लेंगे, आधी मलाई का हम मक्खन बना लेंगे। असली घी बहुत फ़ायदेमंद होता है, मक्खन बहुत फ़ायदेमंद होता है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, आप इस मक्खन को अपनी स्किन पे यूज़ करें, सर में मालिश करें, आपके बाल और स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। देसी घी के फ़ायदे तो हमारे बड़े बूढ़े बहुत बताते हैं। आंतों में खुश्की नहीं जमने देता, हाजमा अच्छा करता है, हड्डियाँ मजबूत करता है। बच्चे बूढ़े जवान हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात, इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़्यादती तो हर किसी चीज़ की नुकसानदेह होती है, मगर इस असली घी का सिर्फ फ़ायदा है। और आज मैं आपको ऐसे मेथड से असली घी बनाना सिखाऊंगी जो आपने अक्सर बाज़ार में देखा होगा कि उनका कलर बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें, मैंने इसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ मेरी एक सिंपल सी टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या ट्रिक है। वजह यह है कि आप लोगों का घी ज़्यादा पक जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर ख़राब हो जाता है। इसको घंटों आंच पे रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक वो छोटी सी एक टेक्निक है, आप वो यूज़ करें, उससे आपका 20-25 मिनट में घी बन के तैयार हो जाता है। आपको इसके आगे से हटने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसके जलने का भी ख़तरा होता है। देखें, ये मेरी तकरीबन थोड़े दिन की मलाई है, 7-8 दिन की मलाई है। 1 किलो के करीब मेरी ये मलाई है। इसको पहले मैं स्पून की मदद से तोड़ लूँगी। सॉफ्ट तो ये हो चुकी है, मैंने इसको डीफ्रीज़ कर लिया है, सॉफ्ट ये हो चुकी है। इसको हल्का सा मैं स्पून की मदद से तोड़ूँगी। उसके बाद इसको हैंड बीटर की मदद से मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसको हल्का सा मैश करूँगी, वरना अगर अभी मैंने इसके अंदर एग बीटर चलाया तो ये सारी उड़ जाएगी, बाहर फैलेगी, गंद मचेगा। देखें, ये मैंने हल्का सा इसको तोड़ लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको एग बीटर की मदद से काफ़ी बीट करना है। आपको हाथ नहीं यूज़ करना, कोई ऐसा अपना टूल नहीं यूज़ करना। आप एग बीटर लें, इससे बहुत अच्छा सा, बहुत ज़बरदस्त किस्म से ये ब्लेंड हो जाता है। इसका मलाई अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है। मगर आपको वक्फे वक्फे से 20-25 मिनट एग बीटर से इसको बीट करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तो बेहतरीन किस्म का मक्खन आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली हमारा मक्खन का प्रोसेस है। हम अभी मलाई में से मक्खन निकाल रहे हैं। ये देखें, इसका पानी अलग होना शुरू हो गया है, मक्खन हमारा आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो गया है, पानी इसका अलग होना शुरू हो गया है। इसको दोबारा से मैं 10 मिनट के लिए, पहले मैंने 10 मिनट के लिए बीट किया था, अब इसको मैं दोबारा 10 मिनट के लिए बीट करूँगी। ये देखें, नीचे पानी आना शुरू हो गया। जिस वक्त इसमें पानी आना शुरू होगा उस वक्त आपने इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करना है। थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको 5-6 मिनट के लिए दोबारा से बीट करेंगे। उससे क्या होगा कि बिल्कुल पानी सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल पानी आपका सेपरेट हो जाएगा और आपका मक्खन जो है वो आपको मिल जाएगा। ये देखें, मक्खन हमारा अलग हो चुका है। ये देखें, बेहतरीन किस्म का मक्खन हमारा अलग है, पानी उसका अलग हो चुका है। हम इसको निकाल के अलग रख लेंगे। ये वो मेथड है जिसमें ना आपके बर्तन गंदे होते हैं, ना तो आपकी कोई मेहनत लगती है, और सबसे बड़ी बात कि जितनी आपकी मलाई होगी उतना ही आपको घी मिलता है। मैं भी आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका मक्खन भी बना के रख रही हूँ, वरना यह है कि आप पूरी मलाई का, अगर 1 किलो मलाई का आप घी बनाएंगी तो आपको 1 किलो ही घी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी वेस्टेज होगी या कुछ नुकसान होगा। ये देखें,
एक पैन ले लें, वो खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अब उसके अंदर मैं अपना आधा मक्खन ऐड कर दूँगी। आधा मक्खन मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया है, वो मैं अभी आपको एंड में कट करके दिखाऊंगी। इसको धीमी यानी नॉर्मल फ्लेम में आपको पकाना है। जब तक ये सारी पिघल नहीं जाती तब तक आपने इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकाना है। ये देखें बहुत तेज़ी से हमारा मक्खन जो है वो पिघल रहा है। ये देखें अब इसके ऊपर झाग आ गए। ये फजूल सी चीज़ होती है और इसको ख़त्म करने के चक्कर में ना आपके घी की सारी शक्ल ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि ये जितने भी झाग ऊपर आते हैं मैं क्या करती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टेज होती है और कुछ भी नहीं होता। जो ऊपर ये थोड़े बहुत आपके झाग आएंगे जितने निकल सकते हैं वो आप एक छन्नी ने देखें, छन्नी के नीचे से कुछ भी स्ट्रेन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ झाग हैं ऊपर, ये कचरा समझ लें। वो सारे मैंने जितना निकल सकता है आप वो निकाल दें। हल्की आंच पे इसको पकने दें। देखें अब इसके टेक्सचर पे आप गौर करें, ये इसका टेक्सचर इस वक्त क्रीमी हो गया है, सही है। उस क्रीमी टेक्सचर को हमने तोड़ने के लिए इसके अंदर लीमू डालना है। अब इस क्रीमी टेक्सचर को ही अगर हम पकाते रहते तो आपका असली घी ख़राब हो जाना था, जल जाना था, उसकी शक्ल ख़राब हो जानी थी। अब इसके अंदर मैं 2 लीमू निचोड़ दूँगी। अच्छी तरह से इसके अंदर 2 लीमू निचाड़ दें। और फिर दूसरी चीज़ होती है, जब हम बाज़ार से घी लाते हैं, जैसे ही डब्बा खुलता है पूरे कमरे में उसकी खुशबू जाती है, वो होता है एसेंस, सही है। ये लेमन एसेंस है, वैसे असली घी का भी एसेंस आता है। ये लेमन एसेंस डालें। जब लीमू और लेमन एसेंस आप इसके अंदर डालेंगे तो बेहतरीन किस्म और बेहतरीन किस्म के कलर के साथ आपका असली घी बन के तैयार होगा। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखें एकदम नीचे खोया बैठ गया है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसका क्रीमी टेक्सचर तोड़ दिया था। ये देखें हमारा मक्खन तैयार है। कट करके दिखाती हूँ आपको। सिर्फ ये समझो कि 15-20 मिनट मैंने फ्रीज़र में रखा है और ये इतना बेहतरीन किस्म का जम गया है। बेहतरीन किस्म का मक्खन। इससे आप मुख्तलिफ डिशेस भी बना सकती हैं। पफ पेस्ट्री तो मैं सिखाऊंगी। ये देखें बिल्कुल नीचे हमारा खोया बैठा हुआ है, बिल्कुल सारी चीज़ अलग है, ना कुछ जला ना कुछ उड़ा। जितना हमारा मक्खन था उतना हमारा घी मिला है और बिल्कुल लीमू की वजह से वो कट के 3 पार्ट हो गए। खोया अलग हो गया, घी अलग हो गया, पानी अलग हो गया। ये देखें इसको छान लें। ये देखें कितना खूबसूरत बेहतरीन किस्म का हमारा घी तैयार है। बाज़ार से भी अच्छा ही कहूँगी मैं वैसे। मक्खन, घी और ये जो खोया बचा है, इसके अंदर आप चीनी मिक्स करें और बच्चों को खिला दें। बहुत हेल्दी चीज़ है, बच्चे खाते भी शौक़ से। कीप वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।